भरत जी की रक्षा करने के लिए मां प्रकट हुई और दुष्टों का उद्धार करके मां अंतर ध्यान हुई। आगे सुखदेव जी बताते हैं कि सिंधु देश के रघुगर नाम का राजा था, बड़ा अभिमानी था। भरत जी ने उसके अभिमान को तोड़ा और भरत जैसे ज्ञानी महापुरुष के कारण हमारी इस भूमि का नाम भारत पड़ता है। हमारी भूमि में 3 भरत हुए, कैकेयी कुमार भरत, भागवत के दुष्यंत नंदन शकुंतला भरत और तीसरा ये ज्ञानी जड़ भरत। इन 3 भरतों से भूमि का नाम भारत पड़ा और हम भारतवासी इतने भाग्यशाली हैं जो हम अपनी भूमि को, राष्ट्र को भारत माँ कहते हैं। बोली भारत माता की। ऐसी भारत की भूमि पर हमारा जन्म हुआ, जहाँ रामकृष्ण जैसे प्रभु ने अवतार लिया। इस प्रकार पंचम स्कंद में सुखदेव जी ने जड़ भरत जी की कथा श्रवण कराई। आइए अब हम भागवत के 6वें स्कंद में प्रवेश करें। 6वें स्कंद में सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, इस संसार में मनुष्य के अंदर काम को प्रवेश करने के 2 मार्ग होते हैं। एक होता है कान, एक होता है आँख। कान से अगर हम गलत संगीत, गलत बातें सुनेंगे तो उसका प्रभाव हमारे मन में होगा। नेत्र से अगर हम गलत रूप देख रहे हैं तो उसका प्रभाव हमारे मन में होगा। हे राजन, यहीं पर मुझे एक बड़ी प्यारी कथा याद आती है। सुखदेव जी बोले, कान कुब्जे कश्चित द्वापतिर जामिला नाम्ना रश्मि सदाचारो दास्या संशय दूषिता। सुखदेव जी बोले, राजन, एक पंडित जी थे जिनका नाम है अजामिल। क्या नाम है? ये जो अजामिल है बड़े यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी पंडित हुए। एक दिन ये वन विहार करने गए, तब उसी वन में एक स्त्री बैठी थी, एक गड़िका बैठी थी। जैसे अजामिल ने देखा तो नेत्र के द्वारा अजामिल के मन में काम प्रवेश हो गया। जाके बोले, हे देवी, हे गड़िका, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर अपार धन है। गड़िका को तो पैसा चाहिए, बोली ठीक है, चली जाती है। जैसी घर में प्रवेश करती तो सामने अजामिल की पत्नी और बच्चे होते। गड़िका बोली, ये कौन है? बोली, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे। गड़िका बोली, ये इस घर में रहेगी, मैं नहीं रह सकती। या तो इसे रखो या तो मुझे रखो, या तो इसे त्यागो या तो मुझे, हम एक साथ नहीं रहेंगे। पर आज अजामिल गड़िका के रूप पर इतना मोहित हो गए कि अपनी पत्नी, बच्चों को त्याग कर गड़िका को अपने घर में रख लिया। प्रातः काल का समय हुआ। पंडित है, संस्कार तो रहेंगे ही। स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ करके माला जप करने बैठे। जैसे ही माला जप करने बैठे तो गड़िका आई और बोली, अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या माला वाला जप रहे हो? अरे छोड़ो ये सब, जाओ चोरी करो, डाका डालो। चोरी करने से अपार धन मिलता है। तो शुरुआत में तो बंधुओं ही अजामिल छोटी छोटी चोरी करता है, पर छोटी छोटी करते करते ये बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। परिणाम ये हुआ कि अब तक जो अजामिल पंडित अजामिल के नाम से फेमस थे, अब वो डाकू अजामिल के नाम से फेमस हो गए। तभी अयोध्या के कुछ संत श्री धाम वृंदावन जा रहे थे, तो पहले के जो संत होते थे उनकी पूरी टोली चलती। टोली के साथ एक होते थे बहन जी और एक साथ वो तीर्थों का भ्रमण करते। तो यहाँ सारे अयोध्या के संत पहुँचे अजामिल के गांव। विचार किया कि यहाँ किसी भक्त के घर रुक जाते हैं, भगवान का भोग पाएंगे और फिर प्रातः काल हम चले जाएंगे। विचार करके पहुँचे हैं गड़िका के अजामिल के घर के द्वार पर। जैसे ही गड़िका भजन की ध्वनि सुनी, अजामिल तो चोरी करने गया था, बाहर निकल कर आई, देखा संतों की मंडली। मैन जी कहते हैं, बेटी हम अयोध्या के संत हैं, श्री धाम वृंदावन जा रहे, तो अपने पति से कहो आज रात्रि यहीं रुकेंगे, भगवान का भोग पाएंगे और प्रातः होते हम चले जाएंगे। जैसे इतना ही कहा कि गड़िका रोने लगी।
कहती महाराज क्षमा करिए, मेरी माँ ने कहा था कि संतों से कभी झूठ मत बोलना। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे पति कोई भक्त नहीं है, वो तो चोर है, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं। मैं तो ऐसी अभागन हूँ कि अपने घर का आपको जल पान भी नहीं करा सकती, मेरे घर मांस भक्षण होता है, क्षमा कर दीजिए। बहन जी ने कहा कोई बात नहीं, जाने लगी। जैसी जाने लगी घड़ी का आवाज लगाई, महाराज रुकिए, मैं अपने हाथ से आपको कुछ बनाकर नहीं दे सकती, पर सूखी सामग्रियां तो दे सकती हूँ ना। आप ही वृक्ष के नीचे वास करिए, मैं सामग्री लेके आती हूँ, आप अपने हाथ से बनाइएगा और पाइएगा। बहन जी ने कहा ठीक है, जाती है और सामग्री लेकर आई। सबने भोजन बनाया, भगवान को खिलाया और जब स्वयं खाने लगे सोच रहे बहन जी मैं क्या करूं, कैसे सुधारूं इस अजामिल को। इसको पूजा पाठ करने के लिए कहूंगा ये करने वाला नहीं, माला जब करने कहूँ तो ये करेगा नहीं, मैं कैसे सुधारूं। और प्रातःकाल के समय सारे में संत जाने से पहले गड़िका के द्वार पर आके बोले कि हे अजामिल, हमने तुम्हारे घर अन्न खाया है, दक्षिणा नहीं दोगे। हमेशा याद रखिए, अगर आपके घर कोई संत आए, कोई पंडित आए, कोई ब्राह्मण आए तो बिना दक्षिणा दिए भेजिए नहीं, दक्षिणा देकर ही भेजिए। आप बोले तुम हमको दक्षिणा नहीं दोगे। अजामिल ने कहा रहने के लिए स्थान दी, खाने के लिए सामग्री दी, अब पैसा भी चाहिए आपको। बोलिए कितना पैसा चाहिए। कहा अजामिल हमें दक्षिणा तो चाहिए, पर दक्षिणा में कोई पैसा नहीं चाहिए, तुम बस एक वचन दे दो, ये जो तुम्हारी पत्नी गड़िका है ये गर्भवती है, अभी जिस भी बालक को जन्म देगी तुम उस बालक का नाम रख देना नारायण। क्या नाम रख देना, जोर से बोलिए, नारायण रख देना। अजामिल ने कहा नारायण नाम रख देंगे, कौन सी बड़ी बात है। सारे संत गए, देखिए कितनी बड़ी कृपा करके संत गए, क्योंकि संतों को पता है मृत्यु का जब समय आता है तो भगवान का नाम भले मुख से ना निकले, पर बेटे का नाम मुख से जरूर निकलता है। अब बेटे का नाम भगवान के नाम जैसे रखे तो कल्याण ही होना है। इसलिए तो पहले हमारे दादा पर दादा कितना बढ़िया बढ़िया नाम रखते थे, रामचंद्र, कृष्णचंद्र, दामोदर, कन्हैया, गोपाल, ऐसा ऐसा नाम रखते थे। उससे थोड़ा समय बदला तो माता पिता बच्चों का क्या नाम रखने लगे, धर्मेंद्र, जितेंद्र, दिलीप कुमार, ऐसा ऐसा नाम रखने लगे। उससे भी थोड़ा समय आया बदला तो अब मम्मी पापा क्या क्या नाम रख रहे हैं, चिंटू, मिंकू, डिंकू, स्वीटी, किटी, ऐसा ऐसा नाम रख रहे हैं। अब मान लीजिए किसी बच्ची का नाम आपने रखा स्वीटी, क्या नाम रख दिया, छोटी सी स्वीटी है, स्वीटी स्वीटी बोलो अच्छा लगेगा। अब विचार करिए वही स्वीटी 80 साल की बुढ़िया हो गई, दांत टूट गए, अब उस समय आप उसको स्वीटी स्वीटी बोलो, अच्छा लगेगा, लगेगा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नाम भी ऐसा रखे जिसका कोई अर्थ निकले। अब इन नामों का क्या अर्थ निकले आप बताइए। कितनी बड़ी कृपा करके गए हैं, पता है भगवान का नाम भले मुख से ना निकले, मरने के समय बेटे का नाम जरूर निकलेगा। कृपा करके गए संत। कुछ समय बाद गड़िका ने बालक को जन्म दिया जिसका नाम अजामिल ने रखा, क्या नाम रखा, नारायण। अब इकलौता पुत्र है नारायण, इतना प्रेम करता अजामिल, दिन भर उसके साथ, नारायण के साथ खाता, नारायण के साथ सोता, नारायण के साथ खेलता, दिन भर कहता बेटा नारायण ऐसा करो, बेटा नारायण ऐसा मत करो, दिन भर नारायण नारायण। मृत्यु का समय आया, जैसे मृत्यु का समय आया तो धर्मराज यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जाओ जाके अजामिल को नरक लेकर आओ। अब दूत हाथ में काली काली मोटी मोटी रस्सी लेकर आए, जैसे दूतों को अजामिल ने देखा चिल्लाने लग गया, अरे बचाओ बचाओ। कौन बचाए, पाप तो किया, नरक जाना ही पड़ेगा। तभी वहीं पास में उसका बेटा नारायण खेल रहा था, और जैसे ही नारायण के ऊपर दृष्टि पड़ी अजामिल ने कहा पुत्र नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ मुझे। और जैसे नारायण शब्द कहा तुरंत भगवान के धाम से भगवान के 4 पार्षद विमान लेकर प्रकट हो गए।
दूतों से कहे कि तुम लोग अजामिल को नहीं ले जा सकते। दूतों ने कहा क्यों नहीं ले जा सकते? बोले इसने पहले तो पूछा कि कौन है भाई आप? बोले हम भगवान के पार्षद हैं और तुम इसको नहीं ले जा सकते क्योंकि इसने हमारे भगवान के नाम को ले लिया, और जो हमारे नारायण के नाम को ले ले वो नरक कभी नहीं जाता। तो दूतों ने कहा महाराज इसने आपके नारायण नहीं है, इसने तो अपने बेटे नारायण के नाम को लिया, इसके बेटे का नाम है नारायण। पार्षदों ने कहा कि भले इसने अपने पुत्र के नाम को लिया पर नाम किसका लिया? हमारे प्रभु के, और जो हमारे प्रभु के नाम को ले वो नरक कभी नहीं जाता, इसलिए तुम लोग चले जाओ। तो सारे दूत चले जाते हैं। इसलिए बंधुओं आप भगवान के नाम को जैसे भी लीजिए, भाव कुभाव अनक आन सहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भगवान के नाम को जैसे भी लीजिए, भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, प्रेम से लीजिए, द्वेष से लीजिए, जैसे भी लीजिए, पर नाम तो महिमा दिखाएगा ही। यहाँ जैसे ही दूत पहुंचे यमराज के पास, यमराज ने कहा तुम लोग खाली कैसे आए? अजामिल को क्यों नहीं लाए? कहा महाराज ला ही रहे थे कि जैसे उसने नारायण कहा 4 हाथ वाले भगवान के 4 पार्षद आ गए और हमसे कहने लगे नहीं ले जा सकते। हमने पूछा क्यों? तो कहा नारायण का नाम लिया। जैसे ही दूतों ने नारायण शब्द कहा यमराज ने कहा चुप। यहाँ अगर किसी ने भी नारायण शब्द सुन लिया ना तुरंत उसकी मुक्ति हो जाएगी। हे दूतों तुम लोग कहते थे ना कि मैं नेत्र बंद करके किसका ध्यान करता था? मैं उसी नारायण का ध्यान करता जिस नारायण के पार्षदों का तुमने दर्शन किया। भगवान नारायण के नाम पर जीवन यापन कर रहे हम 12 व्यक्ति हैं। 12 व्यक्ति कौन कौन से? सुखदेव जी बोले कि स्वयं भुनारदा शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यास के वयम। भगवान नारायण के नाम पर जीवन यापन कर रहे हम 12 व्यक्ति। स्वयं शंभु, नारद जी, कपिल जी, शरद कुमार, स्वयंभू मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव जी और मैं धर्मराज, हम 12 व्यक्ति। तुम लोग कितने भाग्यशाली हो कि तुमने मेरे प्रभु के पार्षदों का दर्शन किया। तो दूतों ने कहा महाराज फिर हम इस नरक पे किसको लेकर आए? बोले इस नरक पे उसको लाना जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, जिसकी जिव्या ने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, उसको इस नरक पे इस नरक पे लाना। उसको कभी मत लाना इसने मेरे प्रभु के नाम को लिया। तो जितने भी यहाँ श्रोता बैठे ना कथा सुनने, आप सबको बता दो, आप सब लोग निश्चिंत हो जाओ, आप लोग नरक नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आप लोगों ने भगवान के नाम को ले लिया। पर ऐसा भी नहीं, यहाँ तो बैठे खूब भजन कर रहे, खूब कथा सुन रहे, यहाँ से जैसे ही बाहर निकले फिर सब भूल जाए। तो ऐसे भी भगवान का नाम उद्धार नहीं करता। अजामिल ने सोचा कि मैंने अपने पुत्र के नाम को लिया और मुझे नरक की प्राप्ति नहीं हुई, मैं सर्वस्व नारायण का हो जाऊं तो मेरा जीवन बदल जाएगा। ऐसा वैराग्य आया कि उसी समय से घर द्वार सब त्याग कर अजामिल वन में चले गए और नारायण नारायण जपने लगे और अंत में उन्हें भगवान के चरणों की प्राप्ति हुई। तो इस अजामिल उपाख्यान में आपने नाम की महिमा सुनी कि किस प्रकार एक नाम हमारा उद्धार करती है। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है बंधुओं, जैसे भी ले नाम महिमा जरूर दिखाता है। इसलिए सबको चाहिए अधिक से अधिक भगवान का नाम जपिए। माताएं आप घर में काम कर रही हो, भोजन बना रही हो, भोजन बनाते बनाते जिस भी आप भगवान को मानने, चाहे राम जी को, कृष्ण जी को, राधा रानी को, राधा रानी को आप मान रहे, मन में राधा राधा जपते रहिए। कृष्ण जी को मान रहे, कृष्ण कृष्ण जपते रहिए। राम जी को मान रहे, मन में राम राम। भोलेनाथ को, दुर्गा मैया, जिस भी देव को आप मान रहे जपते रहिए, क्योंकि भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है।
और ये कब होगा? बोले जब हम भगवान को अपने हृदय में बिठा कर रखेंगे। आप लोगों ने भगवान को कहाँ बिठाया है? आप लोग बताइए, कहाँ बिठाए हो? हृदय में? कौन कौन हृदय में बिठाए हैं भाई? हाथ उठा के बताइए तो। अच्छा, और कोई नहीं? 2, बाकी लोग 3। और कहीं भगवान को नहीं बिठाए हो? कोई भगवान को याद नहीं करते, भजन नहीं करते, कथा नहीं सुनते? तो उठाओ हाथ, शर्माने की क्या बात है? आप लोग बहुत लज्जा करते हैं। कहाँ बिठाए हो भगवान को? जोर से बोलिए। हृदय में? पक्का है? दिल में बिठाए है ना भगवान को? क्यों मत है? देख लीजिए भाई, यहाँ तो कह रहे हमने भगवान को बिठाया, घर में अपने अपने पतियों को थोड़ी कहते हमने तुमको बिठाया। अब हृदय में तो भगवान बैठे हैं। एक ही सीट है, ज्यादा लोगों को बिठाओगे टूट जाएगा। अब हृदय में तो भगवान है, तो फिर पतियों को कहाँ बिठाए, पत्नियों को कहाँ बिठाए, बच्चों को कहाँ बिठाए? इनको दिल में नहीं, इनको दिमाग में रखिए। क्योंकि जो चीज दिमाग में होती है ना वो जल्दी निकल जाती है, और जो दिल में होता है वो जल्दी नहीं निकलता। तो मरने से पहले ही संसार के लोग सब दिमाग से निकल जाए, इसलिए इनको दिमाग में बिठाओ। और कभी भी ना निकले हमारा कन्हैया, इसलिए उनको हृदय में बिठाइए।